वेलकम बैक। मुल्क भर में एक ही रोज़ इलेक्शन कराने की वज़ारत दिफा की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 11:30 बजे समाअत करने जा रहा है। मुल्क भर में एक ही रोज़ इलेक्शन कराने की दरख्वास्त का यह मामला है। वज़ारत दिफा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, अब यह दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिए। देखिए, वजारत दिफा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई थी कि मुल्क भर में एक इंतखाबात करवाए जाएं। उसमें रिपोर्ट में तमाम अहम मालूमात भी दायर की गई थी, तफसीलात बताई गई थी, जिसमें कहा गया था कि दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने ऐसा मंसूबा बना रखा है जिससे मुल्क में बदअमनी और ऐसे गैर मामूली हालात पैदा हो सकते हैं जिससे नारकी फैल सकती है। लिहाजा अगर पंजाब में पहले इंतखाबात कराए जाते हैं तो एक गैर मामूली सूरत हाल फैलने का खदशा है और मुल्क में दहशत गर्दी और दीगर ऐसे तसादुम का खतरा है जिससे मुल्क में गैर मामूली हालात पैदा हो सकते हैं और मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है कि अगर सिर्फ एक सूबे में इंतखाबात पहले होते हैं, क्योंकि दुश्मन मुल्क की जो एजेंसी रॉ है, भारत की एजेंसी रॉ है, उसने ऐसे मंसूबा पैदा कर रखा है दहशत गर्दी, पानी के तनाज़ात और दीगर मसाइल से, जिससे मुल्क की जो एक फेडरेशन है उसके टूटने का खदशा है। ये इस रिपोर्ट में कहा गया है और इसमें दीगर मालूमात भी दी गई हैं। लिहाजा इस दरखास्त के साथ इस्तदा की गई है कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। जब अक्टूबर में जो वक्त दिया गया है 8 अक्टूबर का, उसमें हालात बेहतर होने का खदशा है। लिहाजा इस दरखास्त को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा 11:30 बजे इस दरखास्त पर, और फैसला होगा कि जो अब नई मालूमात वजारत दिफा की तरफ से बताई गई हैं इस दरखास्त में, उनकी रोशनी में अब क्या इंतखाबात 14 मई को मुमकिन है या नहीं है जो पंजाब में होने जा रहे थे, और जो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की जो इस्तदा है क्या वो मुनासिब ग्राउंड है या नहीं है, जो वजारत दिफा ने अपनी नई मालूमात जमा करवाई हैं। लिहाजा अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दिन 11:30 बजे समाअत करेगा और फैसला होगा कि जो पंजाब में 3 रुकनी बेंच की समाअत करने जा रहा है। आमिर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है, क्या समझते हैं किस तरफ जा रहे हैं हालात, स्पेशली के ये जो इस दरखास्त भी जमा कराई गई है, इसके साथ साथ रिपोर्ट भी है, तो कुछ तफसीलात भी हैं, और जो एक अहम मुलाकात भी हुई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान की चीफ जस्टिस से, उसके बाद किस तरफ देख रहे हैं हालात जाते हुए? देखिए, लगता है कि उस मुलाकात में हालात की संगीनी से मुतल्लिक बताया गया, सिर्फ रिपोर्ट ही शायद काफी नहीं थी, और रिपोर्ट के बाद तो अब ऑर्डर आना था कि क्यों नहीं इस पर अमल दरामद हो सका, जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, स्टेट बैंक की जानिब से पेश की गई। तो अब तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि इस मामले पे कोई फैसला आएगा, ऑर्डर आएगा, कोई डिसओबीडियंस के नतीजे में अगली को कार्रवाई कोई हो सकती है। लेकिन इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना जो है वो ये बता रहा है कि हालात की संगीनी का अदालत को इदराक है, अदालत को अंदाजा है। यही वजह है कि इसको ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। इसका मतलब ये है कि कहीं एक मार्जिन बन गया है कि इस मामले में कोई शायद नरमी पैदा की जा सके। वैसे तो अदालत ने आइन और कानून के तहत चूंकि फैसले करने हैं, लेकिन इससे पहले भी अदालत ने ऐसे कई ऑप्शन सामने रखे जो कि वसी तर मुल्की मफाद में थे कि कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए, लेकिन सियासतदान ये दरमियानी रास्ता निकालने में नाकाम रहे। तो ऐसे में जब गुज़िश्ता रोज रिपोर्ट पेश की गई वजारत दिफा की जानिब से और उसमें एक दरख्वास्त भी साथ ही दायर की गई, तो इस्तदा उनकी जानिब से की गई कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराए जाएं, क्योंकि इस वक्त जो सिक्योरिटी की जो डिप्लॉयमेंट है, जो जवान इस वक्त जो बॉर्डर्स पे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी उससे भी निमट रहे हैं। तो ऐसे में एक तो अवेलेबिलिटी के इश्यूज हैं, दूसरा फिर दहशत गर्दों और शहर पसंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम पर इस वक्त हमलों का खदशा है। तो कौमी असम्बली बलोचिस्तान और सिंध असम्बलियों की जो मुद्दत पूरी होने पर इंतखाबात कराए जाएं। तो इस रिपोर्ट के साथ जो इस्तदाद थी वजारत दिफा की, उसको ये बड़ी डेवलपमेंट है कि उसको अंडर कंसिडरेशन लाते हुए इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब वही बेंच इस मामले को सुनेगा। इस केस के आईनी कानूनी पहलुओं पर और इस पे ज्यादा फंड्स पे ज्यादा बात होती रही इससे पहले,
फंड्स की अवेलेबिलिटी का इशू अपनी जगह, उस पे अदालत देखना होगा कि इस समात में इस मामले को साथ ही टेकअप करती है। लेकिन असल मामला जो है वो वजारत दिफा ने जो मुल्क भर में एक ही साथ इंतखाबात कराने के लिए दरख्वास्त दायर की थी, अदालत उसका अच्छा क्या आदिल, हाल इस पे अब इसका हल निकल कैसे सकता है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुकी कि 14 मई को इंतखाबात कराए जाए। फिर हमने ये भी देखा कि हुक्म दिया गया था स्टेट बैंक को भी कि फंड जो है वो जमा कराए जाए। देखिए, जो फंड जमा कराए जाना ना कराए जाने का जो मामला है उसमें तो अब एक नई डिबेट शुरू हो गई कि वो पार्लिमान का फोरम इस्तेमाल किया गया। एक सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है उसके लिए भी आमतौर पे चूंकि पार्लियामेंट से मंजूरी इस तरह से नहीं ली जाती या उसकी रिजेक्शन आमतौर पे इस तरह से नहीं देखी जाती, तो उसमें पार्लियामेंट का शेल्टर इस्तेमाल किया गया। और उसमें एक चीज तो वाजे सामने हुई कि हुकूमत इंतखाबात नहीं कराना चाहती और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वो मामला फंड्स की हद तक था। जो मामला सिक्योरिटी की हद तक है वो एक सीरियस मामला है, जो केपी की सिचुएशन है। बिल्कुल ठीक है, मामला तो सीरियस है। अलबत्ता ये दरख्वास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला करती है। ब्यूरो चीफ अदील वड़ैच हमारे साथ मौजूद थे और आमिर सैयद अब्बासी आपने आगाह किया, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे।